हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर अक्टूबर 2025 टैरो रीडिंग। ये रीडिंग स्पेशली इस महीने के लिए है जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे आपकी करियर, लाइफ पाथ और लव लाइफ की एनर्जीज, ताकि आप अक्टूबर को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर पाओगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें मैंने आपके लिए 3 पाइल्स रेडी रखी हैं और हर एक पाइल एक यूनिक एनर्जी कैरी करती है। तो थोड़ा सा टाइम लो, अपने इंट्यूशन को फील करो और चूज़ करो वो पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। चाहे आप गाइडेंस ढूंढ रहे हो, हीलिंग चाहते हो या बस थोड़ा सा कॉस्मिक इंसाइट, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अक्टूबर के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप सब लोगों के लिए। वेलकम पाइल नंबर 1। वो सारे लोग जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहा है। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। राइट, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड, ओके। देन द लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। डेथ कार्ड कहता है चेंज इज़ इनकमिंग, perhaps you need to let go of an unhealthy relationship. One major phase in your life is ending, but that opens doors for new beginnings. Let go of uncertainty and allow yourself to start new. Endings, beginnings, change, transformation, transition, metamorphosis, end of cycle. तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है पाइल नंबर 1 जो अब चेंज होने वाला है। जो पुरानी सिचुएशन थी, अगर आप किसी भी गलत सिचुएशन में अपनी लाइफ में स्टक हुए थे, तो वो अब आप वहाँ से निकल के आगे बढ़ोगे। चेंज हो रही है वो सिचुएशन, ख़त्म हो रही है पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, चेंज आ रहा है। आप ट्रांसफॉर्म कर जाओगे और एक साइकिल का एंड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। सेकंड कार्ड आया है द लवर्स का। इट शोज़ लव, हार्मनी, रिलेशनशिप्स, यूनियन, partnerships, sexuality, passion, values, alignment, strength और of two together, deep love, a choice। आपकी लाइफ में आई थिंक लव आने वाला है। It shows decision in relationship, the temptation of the heart or a choice of a personal partner. A selection will need to be made that should not be taken lightly. You need to determine what is truly important to you and hold to your beliefs. Then Ace of Wands. Stop questioning yourself and jump right into the creative project you have been dreaming about. This card is your sign to act now. Now if you feel you are not ready, you need action to grow. Opportunities are opening up for you shortly, so do not let them slip by. New project, inspiration, urge to create, willpower, desire, power, potential, new beginnings, new opportunities, new growth. अमेजिंग पाइल नंबर 1। तो आपका जो अक्टूबर का मंथ है, इट शोज़ बेसिकली आपके यहाँ नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं, नई चीज़ें आप फील करोगे अक्टूबर मंथ में। जो पुरानी चीज़ें चल रही थी उससे ये एकदम हटके होगा। इसमें आपको हो सकता है आपकी लाइफ में लव भी आए, और लव इस तरीके का कि कोई ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, बहुत सीरियस रिलेशनशिप होगी जिसको आपको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। और यहाँ से आपको 2 लोगों का पावर मिलता है। इस रिलेशनशिप से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में आप पावरफुल फील करोगे और आपको एक नई बिगिनिंग करनी है इस पर्सन के साथ में।
ये जो भी रिलेशनशिप होगा इसमें बहुत ही हार्मनी होगी, बहुत हार्मोनियस होगा, पैशन होगा और एक सिंसियर रिलेशनशिप होगा। आप डीपली लव फील करोगे और ये आप दोनों के लिए आपकी खुद की चॉइस होगी, कोई थोपी हुई रिलेशनशिप नहीं होगी, आपकी पसंद से होगी, आपकी कनेक्शन बनेगी उसके साथ में। आपकी लाइफ में आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। करियर में अगर आप देख रहे हैं तो इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, यहाँ पर कोई इंस्पायरिंग सी चीज़ आपको दिखेगी या तो कोई पर्सन से आप इंस्पायर हो जाओगे। मे बी जो आपका लवर है उसी से आप इंस्पायर हो के लाइफ में फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। और यहाँ पर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप में इच्छाएं बढ़ेंगी आगे जाने की, लाइफ में आगे बढ़ने की। आपके तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, बहुत पॉजिटिव। आपको लाइफ में अक्टूबर मंथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ग्रो करने के लिए, या आप कुछ नया शुरुआत भी कर सकते हो, कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप या कोई प्रोजेक्ट। अगर आप जॉब में हो तो न्यू प्रोजेक्ट, न्यू समथिंग न्यू यू आर डूइंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, उनकी सन साइन एरीज, लियो, जेमिनाई, मर्क्यूरी या स्कॉर्पियो, इनमें से कोई एक होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। आप ना इस अक्टूबर मंथ में फुल ऑफ एनर्जी रहोगे। आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का, कुछ एकदम से नया करने का या अपनी लाइफ में चेंज लाने का आपको एक अर्ज फील होगा दिल में कि नहीं, अब जो चेंज अभी तक जो चल रहा था मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उससे हट के न्यू कुछ करना है। वो वाली फीलिंग आपको फील होगी इस मंथ में। एंड आपको ना डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको दिल से डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके, फॉर सपोज आपकी लव लाइफ है तो आपको दिल से सोचना पड़ेगा, दिमाग से नहीं, दिल से। तो दिल से सोच के जो आप डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग लगाना है, बिना दिमाग के काम नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं लगाना है आपको। अक्टूबर मंथ में आपको दिल के साथ दिमाग के साथ एक बना के दोनों की सुन के आपने एक डिसाइड करना है, ठीक है। और आप इसमें ना बहुत आगे जाते हो, आपको नई चीज़ें मिलेंगी, आप नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो जिसका कि शुरुआत अक्टूबर मंथ में होगी, लेकिन फिर ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है अक्टूबर मंथ। आप सपोज फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो जिससे कि आपकी एक नई इनकम जनरेट हो जाएगी, जो फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो आप ना जो भी आपको नए प्रोजेक्ट से अगर कोई नई चांसेस या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो उनको सिर्फ ऐसे जाने नहीं देना, उनके ऊपर सोचना है, उनको समझना है और उसको डिसाइड करना है कि अगर मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आता हूँ तो क्या मेरे लिए ये अच्छी रहेगी। क्योंकि आपको इस बार जो अक्टूबर मंथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो चांसेस मिलेंगे वो आपके लिए बेसिकली वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, वो आपको बेनिफिक होंगे आपके लिए। तो उनको ऐसी हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और कार्ड, इन कार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए कि आपकी लाइफ में, आपकी जनरल लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। ऑलराइट, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स बताएं आप क्या बताना चाह रहे हैं मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, उनकी लाइफ में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लीज़। ऑलराइट, पहला कार्ड आया है मून विशेस। द मून शोज मी पेशेंस। ऑलराइट, एक और कार्ड निकालूंगी मैं। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। And the last one. All right.
ऑलराइट, पाइल नंबर 1। तो 3 कार्ड आ चुके हैं, मून विशेस, टाइम कैप्सूल, पेपर एरोप्लेन। द मून शोज मी पेशेंस। आपको यहाँ अक्टूबर मंथ में पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, और आपको आपकी जो विशेस है ना वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अभी तक अक्टूबर मंथ तक जो भी आपके दिल में इच्छाएं चल रही थी, आपके लव लाइफ रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड, या आपकी नॉर्मल लाइफ के रिलेटेड, जो भी आपने ड्रीम्स या कुछ आपकी इच्छाएं आप अभी तक सोच के चल रहे थे, वो आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। बट एकदम से नहीं कि अक्टूबर आया और एकदम से फुलफ़िल हो गई। अक्टूबर से वो चीज़ें आपको ना शेप लेती हुई दिखाई देंगी कि नहीं, ये जो मैं काम चाह रहा था या जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाह रही थी, वो चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो शेप लेना शुरू कर देंगी। और धीरे 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 आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं कुछ भी काम करना है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना सब्र रखते हो ना उतना ही आपका फल मीठा होता है, राइट। तो आपको पेशेंस रख के चलना है यहाँ पर। आपको मैं एक और सजेशन दूंगी, आप रात के टाइम, नाइट के टाइम पे मून गेजिंग आपके लिए बहुत अच्छा एक आपके दिल को ना शांति पहुंचाने वाली एक एक्टिविटी बन सकती है। तो आप मून गेजिंग या स्टार गेजिंग आपको करना चाहिए। आई होप आप समझते हैं कि रात के टाइम पे जब चांद निकलता है तो आपको उसको देखना, तारों को देखना, उनसे बातें करना, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। तो दिस कार्ड शोज दैट वन। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। इट सेज कि आपको यहाँ पे भी आपको बता रहे थे कि आप बहुत, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा, आप में पावर फील करोगे अपने आप में। और यही सेम चीज़ ये भी बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे इस पूरे मंथ में। आपको हर चीज़ में कॉन्फिडेंस शो करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स कॉन्फिडेंस गिफ्ट में दे रहा है। आपको बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप रहोगे और हर चीज़ कॉन्फिडेंटली आपको करनी है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिख सकती हैं कि आपको उसमें लगे कि अगर ये प्रोजेक्ट मैं अपना हाथ में लेता हूँ तो इसमें बहुत लंबा टाइम मुझे देना पड़ेगा और उतना मेरे पास है नहीं। लेकिन आपको पेशेंस के साथ वो प्रोजेक्ट्स दिल और दिमाग की समझ से लेना है और कॉन्फिडेंटली उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इंसाइट मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, विल पावर सब कुछ मिल रहा है। तो आपने उस काम को सोच समझ के लेके आगे बढ़ना है और एग्जीक्यूट भी एक प्लान्ड वे में करना है, और आप आगे जाओगे उसमें। आपको यूनिवर्स कॉन्फिडेंस दे रहा है। पेपर एरोप्लेन, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। देखिए जो चीज़ें इन कार्ड्स में, वही फाइनल उसने स्टैम्प लगा दिया कार्ड ने कि आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, आप में खुद में ही वो पावर है कि आप उनको कम ट्रू कर सकते हो। यानी कि आप उन इमेजिनरी, आपके दिमाग की, दिल की विशेस को, इच्छाओं को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्शन पे काम करना है अपने, और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। आपकी सारी विशेस जो है ना इस मंथ में पूरी हो सकती हैं, और मोस्टली हो भी जाएंगी। जो छोटी मोटी विशेस आई वुड से कि वो हो जाएंगी इस मंथ में। जो कोई बड़ी विशेस हैं जिनमें टाइम लग सकता है, उनके लिए आप पेशेंस रखो। वो अक्टूबर मंथ से आपको होती हुई शुरुआत आपको दिख जाएगी, आपको साइंस मिलने लगेंगे, सिग्नल्स मिलने लगेंगे यूनिवर्स की तरफ से, और वो चीज़ें भी थोड़े टाइम के बाद जाकर पॉसिबल हो सकती हैं। अब मैं कुछ नए कार्ड्स लूँगी आपके करियर लाइफ के लिए, ओनली फॉर योर करियर। और अगर ये कार्ड कुछ और भी सिग्नल्स देते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि आपके करियर में अक्टूबर मंथ में क्या चल रहा है। ऑलराइट, wow, sun, amazing. Goals and then पेशेंस की एनर्जी बहुत आ रही है आपके लिए। आप बहुत हड़बड़ी वाले लोग हो लगता है, आप पेशेंस नहीं रखते। ओके,
तो जो पाइल नंबर 1 के लोग हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको पेशेंस ही पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स कह रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आप पेशेंस नहीं रखते हैं और आपको रखने की ज़रूरत है। आप हर काम जल्दबाजी में करते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो पहला कार्ड उसको भी छोड़ते हैं, पहले कार्ड पे आते हैं। पहला कार्ड आया आपका सन। सन इट सेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड एंड वेरी पावरफुल साइन। सन जब आता है तो वो ग्रोथ, अबंडेंस और विशेस का पूरा होना, लाइफ अच्छी पॉजिटिव रहना का एक सिग्नल होता है। और यहाँ पे सन के साथ में सनफ्लावर भी है, तो इट्स अ डबल साइन फॉर यू। सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ दिस ईयर फॉर यू। एंड आगे का भी टाइम, इसके बाद का अक्टूबर से लेके इस साल के एंड तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। ओपन योर हार्ट टू एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। देखिए मैंने कहा कि आपको एनॉर्मस ग्रोथ आने वाली है, तो अपना दिल ना बड़ा करके चलना है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे के वो नहीं करना है, मायूस नहीं हो जाना है या घबरा नहीं जाना है। अपने कॉन्फिडेंस, विल पावर के साथ आगे बढ़ना है। आपको अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और ग्रोथ भर भर के आने वाली है, इसलिए रेडी रहो, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है। गोल्स, आपकी लाइफ में ना पैसा आने वाला है, खूब सारा पैसा आप एंजॉय करने वाले हो। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव। वो हमने यहाँ भी देखा था कि आपके जो भी इच्छाएं और आपके गोल्स हैं वो अचीव होने शुरू होने लग जाएंगे अक्टूबर मंथ की शुरुआत से। एकदम से हो जाएगा ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आपको होता हुआ दिखने लग जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ अब शेप ले रही है और ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है और खूब सारा मुझे पैसा आपके यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड्स वही चीज़ बता रहे हैं कि आपको अबंडेंस बहुत आ रहा है अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग से लेके आगे तक। पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। माइंड और एटीट्यूड की बात पहले भी मैंने आपको की है, दूसरे कार्ड्स ने भी यही कहा है आपको कि आपको ना अपना माइंडसेट चेंज करने की, क्लियर करने की ज़रूरत है। आप बहुत हड़बड़ी में काम करते हुए दिख रहे हो और सिर्फ दिमाग से सोचते हो और एक डायरेक्शन में ही सोचते हो, वो आपने नहीं करना है। अपना दिमाग ओपन रखो, चारों तरफ से सोच के देखो, दिल की सुनो, आपका दिल, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, और फिर पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते जाओ। तो आपके जो ये गोल्स हैं ना वो अचीव हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पेशेंस नहीं रखा तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, फिर आपकी चीज़ें बिगड़ती हुई भी हो सकती हैं। तो वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंस रखना सीखो। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि पेशेंस कैसे रखा जा सकता है, और पेशेंस रख के आप आगे बढ़ोगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ये आगे का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आपकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इसलिए पेशेंस इज़ द की। ऑलराइट, अब हम देखेंगे आपके लिए कि लव लाइफ में अक्टूबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या हो रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वाओ, सिल्वर वाटरफॉल, अमेजिंग। सॉरी, द रेनबो रिवाइवर एंड द डिवाइन मस्कुलाइन, अमेजिंग। ऑलराइट, तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको ना यहाँ पे एक बैलेंस्ड, हेल्दी और हैप्पी जोन में रहने की ज़रूरत है। और वो आप कैसे कर सकते हो, अपनी खुद की वाइब्रेशंस को रेज करके। तो अपनी वाइब्रेशंस आपको हाई रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी कैरी करते हैं, और कोई भी पर्सन हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ आप में भी दिखाई दे रही है कि आप कभी नेगेटिव हो रहे हो, कभी पॉजिटिव हो रहे हो, लेकिन आपको ना अपनी वाइब्रेशंस हाई करने की ज़रूरत है और अपना ऑरा और अपनी पर्सनल एनर्जी फील्ड पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हो कि आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहो जो आपको अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें करो। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। अच्छा खाओ, अच्छा अपनी बॉडी के
लुक आफ्टर करो, एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, अपने दिमाग को अच्छी बातों से फीड करो। ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुन सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। इस तरीके से आप और नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से ना आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने में रख सकते हो। और जब आप अपनी वाइब्रेशंस हाई रखोगे तो आपको एक मैसेज यहाँ पे आया था कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। तो जब आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी तभी आप एक सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो आपके लिए एक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो जस्ट आपको कंफर्टेबल रहना है अपने आप में, है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि आप कम हो या ज़्यादा हो, वो चीज़ आपने नहीं रखनी है। अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और जो भी आपके अंदर है उसको एक्सेप्ट करो। आपके लोज, आपके हाईज, आपके नेगेटिव, आपके पॉजिटिव, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और अपनी एनर्जी को हाई रखो, तो आप एक अच्छा पार्टनर एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑल राइट, एंड देन द रेनबो रिवाइवर। सो रेनबो रिवाइवर आपको बताता है कि आपके लाइफ में ना एक छोटे से रेनबो की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अभी थोड़े से लो चल रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स की एनर्जी से। फीलिंग आ रही है कि अभी तक आप अपनी लाइफ में थोड़े लो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको ना थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फील कर रहे हो, आप छोटे छोटे सी चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपने अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर है उसको रेनबो सेट कर लो। हाँ, सो रेनबो रिवाइवर आपको बताता है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़े से कलर्स भरने की ज़रूरत है। आप थोड़े से मुझे डाउन दिख रहे हो, आप क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो 7 चक्रास होते हैं ना हमारे बॉडी के, वो थोड़े से इम्बैलेंस्ड और डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका एक कॉमन मैन के लिए क्या है, वो ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप ये कर सकते हो कि आप मेडिटेट करो रोज़, तो आपके बैलेंस होने लगेंगे चक्रास, और आपको आपकी सारी इम्बैलेंस जो चीज़ें हो रही है वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी, बैलेंस में आने लग जाएंगी। अपने फेस पे हमेशा थोड़ा स्माइल रखो, और हो सकता है कि थोड़े जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं जो लोग, वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भार के कारण थोड़े से थके हुए से लग रहे हैं, वो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा टाइम बिताओ, उनसे बातें करो, उनसे डिस्कस करो, उनसे दोनों मिलके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जो सिंगल्स हैं वो तो ऑलरेडी खुश होने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई आने ही वाला है। तो मोस्टली सिंगल लोग तो हैप्पी ही रहेंगे, लेकिन जो थोड़े से थके हुए मैरिड लोग हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ टाइम बिताइए, उनके साथ में बात कीजिए, टाइम बिताइए, अच्छा टाइम बिताइए, घूमने चले जाइए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को कलरफुल बनाइए। वो ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा थके हुए से दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। देन द थर्ड कार्ड इज़ डिवाइन मस्क्यूलाइन। यहाँ पे ना जो मस्कुलाइन से मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये रीडिंग मेल्स के लिए ही है, लेकिन जो लेडीज़ भी हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि जो भी आपका पार्टनर है, आपको हो सकता है कि उसको हेल्प करने की इन अ स्ट्रॉन्ग वे ज़रूरत पड़े, या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लाइफ में लेने पड़े, या अपनी लव लाइफ में लेने पड़े, या आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको आपकी थोड़ी हेल्प लगे, तो आपको हेल्प शो करनी है, केयर शो करनी है, थोड़ा बोल्डली अपने डिसीजंस लेने हैं, और थोड़ा बोल्डली इन थोड़ा बोल्ड होके अपने एक्शंस दिखाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। बेसिकली यही है कि आप थोड़ा सा जो आपको पावर फील हो रहा है ना, वो पावर आपको शो भी करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ टफ डिसीजंस आपको लेने पड़े, तो आपको वो चीज़ ध्यान रख के लेनी रहेगी। आप पीछे नहीं हो सकते, आपको आगे बढ़ के दिखाना है कि ठीक है, मैं हूँ और मैं ये सिचुएशन हैंडल कर लूँगा, और मैं अपने पार्टनर के लिए भी अच्छे डिसीजन और राइट डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओवरऑल आपकी बहुत ही पॉजिटिविटी वाली अक्टूबर मंथ आ रही है आपके लिए, पाइल नंबर 1। सो येस, दिस वॉज इट फॉर यू, पाइल नंबर 1। अब मैं पाइल नंबर 2 पे चलती हूँ। ऑल राइट, सी यू। हेलो पाइल नंबर 2, वो सारे लोग जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग है आपके लिए। तो देख लेते हैं अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी what is coming for pile number 2 in the month of October. Universe, please
show us the right path, the right messages for pile number 2. अच्छे से एक बार लास्ट टाइम शफल करूँगी मैं कार्ड्स को. ग्रेट. तो हमें पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स मिल चुके हैं और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं. 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स. ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स बताता है सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिटी. And loss of happiness is coming in your life. Pile number 2, in the month of October, you are entering a very happy time in your life. You may be reconnecting with a long lost friend, relative or loved one, or you may be celebrating something important to you. Spend quality time with the people most important to you. So ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, फ्रेंडशिप आपको आ रही है, कोलैबोरेशंस आप करते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ में, और बहुत क्रिएटिव सेल्फ रहेगा आपका खुद का. और हो सकता है कोई कम्युनिटी में आप जाओ, कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी पार्टीज़ होती हैं, फ़न होता है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप फ्रेंडशिप बना रहे हो, लोगों के साथ फ्रेंड्स बना रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, हैप्पी हो रहे हो. ओवरऑल सेलिब्रेशन का टाइम है. तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है विद द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो यहाँ पर आप हैप्पी दिख रहे हो काफ़ी. सेकंड, हाई प्रीस्टेस क्या बताता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है. यहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा इस टाइम पे. आप मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हुए दिख रहे हो. आपका जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है वो भी थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आपके मॉरल्स बहुत हाई रहेंगे. आपको खुद को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत वाइज रहेंगे इस टाइम पे, इस पीरियड में. तो आप अपने डिसीजन खुद से लेने का ट्राई करना रादर देन किसी और के ऊपर डिपेंड करने के. और कुछ हिडन चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो हो सकता है आपको पता लगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. कुछ मिस्टीरियस सी चीज़ें, अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो वो आपको अचानक से आपको कोई चीज़ ऐसी जो आप अभी तक नहीं था कि अच्छा ये तो ऐसे ही था, ये पर्सन तो या ये सिचुएशन तो ऐसी थी, दिखाई दे रही थी मुझे, लेकिन वो सिचुएशन या पर्सन एकदम ऑपोजिट होता हुआ दिखाई देगा आपको. वो चीज़ें आपके सामने मतलब खुलती हुई दिखाई देंगी. कुछ हिडन है जो आपको दिखेगा. ठीक है. देन 2 ऑफ कप्स शोज यूनिफाइड लव, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन, प्रपोजल, मैरिज एंड कनेक्शन. तो कनेक्शन यहाँ पे भी देखिए आपने कि आपकी फ्रेंडशिप होती हुई दिखाई दे रही है. नए कनेक्शंस आपके बनेंगे. जब आप पार्टीज़ में जाओगे तो आपके नए कनेक्शन बनेंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे. नए फ्रेंड्स से हो सकता है आप लवर्स बन जाओ. तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं. और ये जो कनेक्शन होगा ना वो आपका अगर कोई नया कनेक्शन आप बनाते हो तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा. ठीक है. विच इज़ बिल्ट ऑन इक्वालिटी. आप दोनों म्यूचुअली रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे को और दोनों इक्वली ट्रीट करोगे एक दूसरे को, और होगे भी आप कोई भी किसी से कम वाली बात नहीं होगी. जो आपकी लाइफ में पार्टनर अगर आपका नया आ रहा है तो आप दोनों एक इक्वल, हर चीज़ में इक्वल दिखाई देते हुए दिख रहे हो मुझे. एंड पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है और आप पॉजिटिविटी बांट भी रहे हो दूसरों को. दूसरे भी आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही. कोई नेगेटिव चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. और काफ़ी पॉजिटिविटी है. ठीक है. आपकी लाइफ हर एंगल से मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है. जो लोगों ने ये पाइल चूज़ किया होगा वो मोस्टली उनका साइन होना चाहिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. यस, यही 3 मेजर साइंस दिख रहे हैं मुझे. थोड़े आप लोग मुझे इमोशनल भी दिखाई देते हो. आप थोड़ा इमोशनल साइड आपका थोड़ा हाई है, इमोशनली थोड़ा सोचते हो. बट अब आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और विजडम के साथ में अपने डिसीजन लोगे तो आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होंगे. तो इस मंथ में आप बहुत ही वाइज दिखाई दे रहे हो. तो उस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी. और जो लोग सिंगल हैं या ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है वो मुझे मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनकी हो सकता है मैरिज हो जाए, या फिर जो मैरिड लोग हैं ऑलरेडी उनका जो पार्टनरशिप है ना वो बहुत अच्छे से चल रहा है. आपका एक जो लव लाइफ है वो बहुत स्मूथ चलती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है. और जो
ऐसे लोग हैं जिनका लाइफ में लव आकर छूट गया, उनके नए कनेक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया टाइम आप देखने वाले हो अक्टूबर मंथ से शुरू होके आगे के मंथ्स में। बस आपको अपना एंजॉय करना है इस टाइम पीरियड को, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि आप क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मून की एनर्जी है। आपके इंट्यूशन, आप ऑलरेडी एक इमोशनल पर्सन हो और आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाला है। तो आपको अपने आप को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, राइट। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है आपका आने वाला मंथ, आने वाले मंथ्स आई मीन स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर से लेके, लेकिन वो आगे तक जाता है। तो ये जो आपका ईयर है, जो बचा हुआ जो मंथ्स है इस ईयर के, वो टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन हो रही, सेलिब्रेशन वैसे भी होनी है, क्योंकि हम लोग अब अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं हम इंडियंस में, तो सारे फेस्टिवल्स होना एंड अब सारे लाइन से फेस्टिवल्स आएंगे, तो सेलिब्रेशंस तो होंगी। लेकिन उसके अलावा भी आप हो सकता है कि किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से मिल जाओ, जो आपसे बहुत टाइम से नहीं मिला, वो फ्रेंड आपको मिलने आ जाए, उससे आप बैठ के बातचीत कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम सेलिब्रेट कर रहे हो, नई चीज़ें आपके यहाँ लेकर आ रहे हो, आप ख़रीद रहे हो नई चीज़ें, नई क्लोथ्स, आप नई स्टाइल आप अडेप्ट कर रहे हो। तो काफ़ी बहुत अच्छा टाइम है जो आप इन सब चीज़ों पे बिता रहे हो। इन कार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए और देख लेते हैं आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है। कुछ और मैं इस फाइल में से कार्ड निकालूंगी फाइल नंबर 2 के लिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या वार्निंग्स या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। वन फाइनल शफल एंड देन या seeds of power. Okay, amazing. Create a spiral. I'm flowing with the season. Amazing. And then be an animal. All right. Seed of power. जो पहला कार्ड आपके लिए आया है पाइल नंबर 2, ये कहता है फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। तो अभी आपने देखा कि अब यहाँ पे कनेक्शंस बनाने वाले हो, खूब सारे कनेक्शंस बनेंगे आपके, और हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले उन कनेक्शंस के थ्रू, उन म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक छोटा सा बीज जो आप आज अक्टूबर के मंथ में बोओगे उस बीज को, वो कल को जाके बहुत बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए उसका आपको ध्यान रखना है। वो इंडिकेशन आपको यूनिवर्स दे रहा है कि हो सकता है आप अक्टूबर मंथ में कोई ऐसी चीज़ का करने वाले हो जो अभी तो आपको एक बहुत छोटी सी जेस्चर दिखेगी, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, या तो बहुत बड़ी या इंटेंस रिलेशनशिप बन सकती है, या तो बहुत कोई बड़ी सी आप काम करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसका बीज बो दोगे आप अक्टूबर मंथ में, और उसका रिजल्ट आपको आगे जाके मिलेगा, और वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होने वाला है। तो उस चीज़ का इंडिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड इज क्रिएट अ स्पाइरल से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, एंड आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स। ऑलराइट, आप टाइम के साथ फ्लो कर रहे हो, जो आता जा रहा है आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको खुद को सारी चीज़ें आपके पास भेज रहे हैं खुद से। वो चीज़ें हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो राइट पीपल, राइट टाइम, राइट चॉइसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपकी तरफ खुद ही चल कर आएंगी सारी चीज़ें, आपको जस्ट फ्लो में रहना है और करते जाना है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जो आपको मिल रहा है वो पकड़ते जाओ, जो आपको चीज़ करने को बोली जा रही है वो करते जाओ समझदारी के साथ में, और आगे बढ़ते जाओ। ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। एंड देन द लास्ट कार्ड शोज says be an animal. I share my world with animals which have all kinds of strength. It basically आपको ये कहने की ज़रूरत बता रहा है कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी वही मैसेज आया था आपको कि आपको अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने की ज़रूरत है। आप कर सकते हो, वो पावर है आप में। और वही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसको यूनिवर्स फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो आपका अच्छा टाइम है, तो इस टाइम में आप अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी चीज़ें, अच्छी हेल्प, अच्छी डीड्स करो दूसरे लोगों के लिए जो उतने
पावरफुल नहीं है, जैसे कि छोटे एनिमल्स हो गए, आपके नेचर से कनेक्ट करो। ये कार्ड बेसिकली आपको बताता है कि यू हैव टू कनेक्ट विद नेचर, विद एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और उनकी थोड़ी सी सेवा करो और वो आपको फिर मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में मिलेगा। तो जैसे कि चिड़ियाओं को दाना डाल दिया, पक्षियों को खाना खिला दिया, गिलहरी को कुछ खिला दिया, ये सारी चीज़ें आप करो, क्योंकि आप एक पावरफुल एनिमल के जैसे दिखाई दे रहे हो। एनिमल नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, एक पावरफुल एंटिटी हो। हम भी ये जो हम सोशल एनिमल है, हम लोग भी एनिमल्स हैं। तो हम लोगों को हमारा पावर पहचान के उस पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, राइट, ना तो नेगेटिव उसमें। तो जो जानवर होते हैं, जो कुछ नहीं बोल सकते, जो कुछ कर नहीं सकते अपने लिए, जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते कुछ, हमको उनका हेल्प बनना चाहिए। तो वो चीज़ आपको बताई जा रही है कि यूनिवर्स जो आपके ऊपर अभी इतना मेहरबान हो रहे फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो ये चीज़ आपको ग्रैटिट्यूड में आपको यूनिवर्स के दूसरे जो लिविंग बीइंग्स है, जो अपने लिए हेल्प नहीं कर सकते, आपको उनकी हेल्प बनना है। इस वे में आप जितना दोगे उससे 4 गुना होकर आपको मिलता है, ऐसे यूनिवर्स कहते हैं। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे करनी है और वो आपने समझ लेना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, यानी कि सबकी हेल्प करो, इंसानों की, जानवर की, सबको थोड़ा थोड़ा बांटो, शेयर करो, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। करियर आपका कैसा दिखाई दे रहा है। Pile 2 in the month of October. Oops, sorry. Don't move. Yes. Oh, amazing. New possibilities, pile number 2. Correct. All right. ओके, तो पहला कार्ड आया है आपके पास में द वर्ल्ड का। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये सिर्फ मैंने कार्ड्स करियर के लिए निकाले थे, लेकिन मैसेज आपको आया है कि आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में मिलने वाली है। तो यू हैव टू बी रेडी एंड ओपन फॉर दोज पॉसिबिलिटीज़ और उनको एक्सेप्ट करना है। खुले दिल से, खुले दिमाग से रहिए अक्टूबर में, एंजॉय करते रहिए। वैसे भी आप रहोगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नई चीज़ें मिल रही हैं, बीट योर करियर, बीट योर लव लाइफ, बीट योर नॉर्मल लाइफ, सब दूर आप बहुत नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव ऑरा बन रहा है आपके आसपास। ओके, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस की बात मैंने यहाँ पे आपको की थी, इंट्यूशन की बात मैंने आपको यहाँ पे की थी। इसने भी आपको इंट्यूशन ही बताया था कि आपका इंट्यूशन हाई रहने वाला है। और सेम कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की आपने सुननी है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं यार, ये आपको दिल नहीं मान रहा कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो वहाँ पे, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने एक इंट्यूशन की ही सुननी है, ओवर प्रैक्टिकल या ओवर दिमाग का यूज़ नहीं करना है। अपने इंट्यूशन को भी कंसिडर करना है, क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, और आपका इंट्यूशन शार्प है, वो आपने इस कार्ड में देख लिया है। तो वो आपने करना ही करना है, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल साथ में लेके चलना है, ठीक है। थर्ड कार्ड सेज स्नेक। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बी अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। अब देखिए, स्नेक आपको फ़ोटो से ही थोड़ा सा ऐसा दिखता है ना कि कुछ गड़बड़ लगती है, और आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि हिडन चीज़ें और कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको पता पड़ेंगी जो कि छुपी हुई थी अभी तक, जो आपको नहीं पता थी, जो आप सोच रहे थे कि अच्छा ऐसा था, वो एकदम से पलट के ऑपोजिट हो जाएगा और आपको शॉक लगेगा। वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं, शो की जा रही हैं। यहाँ पे उसका सिग्नल आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जिससे कि आपको बचने की ज़रूरत है। और देखो, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है, तो आपको इंट्यूशन की सुननी ही सुननी है। 3 जगह आपको 3 कार्ड्स ने इंट्यूशन की पावर बताई है, जो कि आप आई थिंक सुनते नहीं हो अपने इंट्यूशन की, इसलिए इतना बोला जा रहा है। तो अपने इंट्यूशन की सुनो, आपको फील हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप किसी सिचुएशन में हो, किसी पर्सन के साथ में हो, या कुछ भी है आपकी लाइफ में,
कोई भी मैटर है, वहाँ पर ना आपको फीलिंग आ जाएगी आपके दिल में, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि नहीं ये चीज़ गलत जा रही है, मुझे ये नहीं करना है। और अगर कुछ गलत आपको लग रहा था कि अभी तक गलत है, तो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ये सही है आपके लिए, आगे के लिए, तो फिर आपने वो करनी है। ठीक है, अपने इंट्यूशन को आपने सुनना है। और हीलिंग पावर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप नेचर से कनेक्ट हो जाओ, है ना, और अपने साथ में क्वालिटी टाइम बिताओ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ में। तो उससे क्या होगा ना कि अगर आपकी थोड़ी भी अभी तक कुछ नेगेटिविटी आपकी बॉडी में या माइंड में है, तो उससे आपको हीलिंग मिलेगी, और वो आपने करना ही करना है। तो उससे आपका पावर जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। बस आपने उन लोगों से या उन चीज़ों से या उन सिचुएशन से केयरफुल रहना है जो कि थोड़े से अलग से आपको फील हो रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, या इन जनरल लव लाइफ के कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ और मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर देना चाह रहे हैं। ओके, ये कार्ड लेना पड़ेगा, इनर पीस। वाओ, ग्रेट। Pile number 2. Okay, and the third card. Just 1 minute. ओके, तो इनर पीस शो कर रहा है आपको यूनिवर्स, यू आर इनफ। इट सेज आप इनफ हैं, आपके पास में सारी चीज़ें हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये शुरुआत हो रही है बहुत एक अच्छे टाइम की। आपको देखो पूरा यूनिवर्स, सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और आपको सपोर्ट भी कर रही हैं। तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहोगे, हाई एनर्जी में वाइब्रेट करोगे और अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपने आगे बढ़ते जाना है। आपका टाइम बहुत ही पीसफुल रहेगा। और जो मैंने आपको कहा कि आपका इंट्यूशन तो वैसे ही हाई है, मैंने थोड़ा सा कहा था कि नेचर से कनेक्ट करो, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, तो आपको इनर पीस बहुत आपके हाई लेवल पर चला जाएगा। और जब आपका इनर पीस आपको मिलता है ना, और आप इनर पीस आप ले रहे होते हो, तब ना आप अच्छे डिसीजन लेते हो, राइट डिसीजन, राइट मूव्स लेते हो। तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाओगे तो और बहुत अच्छे स्टेट में पहुंच जाओगे। तो इनर पीस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। द सिल्वर वाटरफॉल, अब ये क्या है ना, आप अच्छे टाइम में चल रहे हो, तो आप फ्लो में रहोगे, एक अच्छे टाइम के आप फ्लो में हो और सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है, सब सपोर्ट भी मिल रहा है, सारे लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो आपने से जस्ट ग्रैब करनी है और आगे बढ़ते जाना है विथ फ्लो। ठीक है, एंड द थर्ड कार्ड सेज मैनिफेस्टेशन। वाओ, सच पावरफुल कार्ड। आप अभी तक जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने देखा कि आपके सारे कार्ड आपको पॉजिटिव ही बता रहे हैं, कोई नेगेटिव अभी तक इस कार्ड के अलावा, और थोड़ा सा जो 1%, 2%, और अगर 100% में बात करूँ तो 5% जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी, अगर जो सिचुएशन मैंने बताई कि एकदम से टर्न हो जाएंगी, आपको अलग दिख जाएगा वो चीज़, या कोई केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उसको छोड़ के आप जो भी सोच रहे हो ना यहाँ पे अभी तक, वो सारे मैनिफेस्टेशंस आपको ट्रू होते हुए दिखेंगे। वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आपके चक्रास भी बैलेंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो आप बैलेंस कर लोगे या तो वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे। और आपके सारे जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं रिलेटेड टू लव, करियर, लाइफ, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत कलरफुल दिखाई दे रही है मुझे पाइल नंबर 2। और इससे अच्छी क्या बात बताऊँ मैं, आपको कुछ बचा ही नहीं। आपका करियर सेट है अक्टूबर मंथ में, आपकी लव लाइफ सेट है, आपकी जनरल लाइफ सेट है, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है अक्टूबर से। तो अक्टूबर से आप मतलब मान लो कि अच्छा टाइम अगर अभी तक नहीं चल रहा था आप लोगों का, तो अब बस बहुत अच्छा टाइम चलने वाला है और आप मज़े ही मज़े के टाइम में रहोगे। तो जस्ट एन्जॉय एंड गो विद द फ्लो। ओके, जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल विद फ्यू थिंग्स। तो वो आप समझदार हो कि यूनिवर्स आपको विजडम प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको समझ से आगे काम लोगे तो बढ़िया काम आपके सारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे।
तो ये आपके लिए, ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना मेरे चैनल को, और ऐसी ही रीडिंग्स के लिए वापस आते रहना है। मैं अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, वो सारे लोग जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया था, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग पाइल नंबर 3। पहले मैं इन जनरल आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ से मई या अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड क्या होने वाला है वो बताऊंगी, एंड फिर हम देखेंगे आपके करियर में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, आई एम सॉरी। एक बार ठीक से शफल करूँगी। ऑलराइट, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चल रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, द हेरोफेंट, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशन, रिलीजन, सोसाइटी एंड इट्स रूल्स, सोशल अप्रूवल, कंफर्मिटी, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, विजडम, हाई लेवल कमिटमेंट्स। The Hierophant in an upright position is telling you to embrace the conventional and follow the rules. Stay the course and avoid attempts at innovation. Okay, pile number 1, ये टाइम आपके लिए कह रहा है कि आपको ना जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं सोसाइटी के, दुनिया के, आपको अभी अक्टूबर मंथ से लेके आगे तक वही फॉलो करने हैं। कोई भी नई, एकदम से नई चीज़ अगर आपको मिल रही है या आपके सोच में आ रही है कि मैं ये एकदम नई चीज़ दुनिया से अलग हट के जो लोग नहीं कर रहे वो मैं कर लूँ, हो सकता है आप वो फील कर रहे होगे ऑलरेडी कि एक वियर्ड सा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा होगा किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आपने नहीं करना है। वो आपका दिल बोल रहा हो, दिमाग बोल रहा हो, आपका इंट्यूशन कह रहा हो, लेकिन वो आपने नहीं करना। आपने जो सोसाइटल नॉर्म्स है उनको ध्यान रखते हुए, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो सही चीज़ है बेसिकली, उसको फॉलो करना है। कोई भी एकदम डाइवर्स चीज़ पे अभी मत जाइएगा। ये नहीं कह रही हूँ कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ट्राई समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट। अभी आप थोड़ा सा लाइन में रह के ही अपना आगे बढ़ते जाइए। लाइन से हट के, लीक से हट के अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल ना हो, या कोई लॉस आप देख लो लाइफ में। तो अभी जो टाइम है, कुछ टाइम के लिए आप उस चीज़ को नहीं सोचिए और रूल्स फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। अक्टूबर मंथ में आपको और भी जो दूसरा कार्ड आपका दिखा रहा है वो है हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लो एंड स्टडी, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, अचीवमेंट मिल रहा है आपको, गुड इन्वेस्टमेंट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑलराइट, तो आपको अक्टूबर मंथ और अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे उसमें, रूटीन फॉलो करते हुए दिख रहे हो, और अगर नहीं फॉलो करते हो आप रूटीन, तो आपको एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, रूटीन बनाओ, रूटीन फॉलो करो, और उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत अच्छा और ईजी आपके लिए लाइफ रहेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको स्लो एंड स्टडी ये चीज़ फॉलो करनी है। काम करते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, पैसा अच्छा आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको अचीवमेंट मिल सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो इन्वेस्टमेंट अच्छे इन्वेस्टमेंट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगी कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही करिएगा। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी एडवाइस देते हैं, वो प्रोज एंड कॉन्स सारे उनको पता होते हैं, तो वो चीज़ आप फॉलो करिए और अच्छे इन्वेस्टमेंट आप करोगे। अच्छे इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे जिनसे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। थर्ड कार्ड इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड। इट सेज एनर्जी, पैशनेट, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचरस, मूवमेंट, फियरलेस, सेक्सी, इम्पल्सिवनेस, चार्मिंग, अनप्रेडिक्टेबल। इस मंथ में आप लोग थोड़े इम्पल्सिव हो जाओगे, ओके। तो जो थर्ड कार्ड आया है आपका वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ पे आप हाई एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत पैशनेट रहोगे, आपको इंस्पायर्ड एक्शंस फील होंगे, यानी कि आपको कोई एक्शन के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत एडवेंचरस रहोगे यहाँ पे, फियरलेस रहोगे, आपका मूवमेंट बहुत ही फियरलेस रहेगा, आप आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हो और अनप्रिडिक्टेबल रहोगे और काफ़ी आप चार्मिंग लगोगे इस मंथ में। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम है कि गो फॉर इट वाला टाइम आपका दिख रहा है। आपको बस कमिटमेंट करने की ज़रूरत है अपने पर्पस के लिए, अपने विजन के लिए। एंड ये जो टाइम है, अगर आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लिया ना इस मंथ में, तो आप अपने सारे सपनों को साकार करने का हिम्मत और जज्बा इसमें रख रहे हो और वो सारी चीज़ें आप ट्रू कर सकते हो। मतलब वो आप अपनी लाइफ में रियल बना सकते हो उन गोल्स को, उन सपनों को, वो जो भी आपके विजन्स है वो कम ट्रू हो सकते हैं आपकी लाइफ में। वो सारा पोटेंशियल आपको इसमें, लिमिटलेस पोटेंशियल आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको बस ध्यान रख के आगे बढ़ते जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो उसके पहले आपने थिंक बिफोर यू एक्ट वाली सिचुएशन का मैं आपको बताऊंगी कि जो भी करना है सोच समझ के करना है, और कुछ भी रूल से या लीक से या लाइन से हट के नहीं करना है एकदम से। जो भी कर रहे हो सोच के समझ के, 4 लोगों से डिस्कस करके, 4 लोग मीन्स आपके जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे डिस्कस करके आपने आगे बढ़ना है। और काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। आप काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्टिव दिखाओगे, आप दिखने में काफ़ी चार्मिंग लगोगे इन कुछ मंथ्स में। और मे बी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप मेल हो तो फीमेल्स आपसे अट्रैक्ट होती दिखाई दे रही हैं, अगर आप फीमेल हो तो मेल्स आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड क्योंकि आप बहुत चार्मिंग, बहुत पॉजिटिव वाइब कैरी कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड इन कार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि और आपकी डेली लाइफ में या आपकी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं, हमें यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। पैसे आ रहे हैं आपके पास में, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, पैसा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और ऑलराइट, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि उन कार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए हमें और क्या मैसेजेस मिलेंगे। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे काफ़ी फियरलेस दिखाई दे रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस, हाई एनर्जी में हो, तो वही ये चीज़ बता रही है आपको कि आपको कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ते जाना है। कैंडल मैजिक, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, अमेजिंग। इसी कार्ड को सपोर्ट करने के लिए ये कार्ड भी निकलता है। एंड देन फ्रीज इट, आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। ओके, सो जो आपका सेकंड कार्ड आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपको दे रहा है। कैंडल मैजिक, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और अगर आप करोगे ही, करना ही पड़ेगा आपको, और आप बहुत प्रोडक्टिव दिख रहे हो। और इस टाइम पे अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया ना तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस टाइम अगर आप आग में तप लिए ना तो आप सोना बन के आगे निकलोगे। तो वही चीज़ ये कार्ड भी बता रहा है कि एवरी डे आपको, एवरी डे को, यानी कि हर दिन को एक टास्क समझ के लो कि आज का दिन आज ये दिन मुझे मिला है, तो बस आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन है, मेरे लिए सब कुछ मैंने आज दिखा देना है कि मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, और ये मेरा लास्ट डे है। तो उस तरीके से आपको अपने हर दिन को ट्रीट करना है, और हर दिन को आपने वेस्ट नहीं जाने देना किसी भी दिन को। हर दिन को एक इम्पॉर्टेंट डे की तरह ट्रीट करो, तो आपकी थिंग्स जो है ना, आपकी लाइफ जो है बहुत बेटर होती हुई दिखाई देगी। आपकी लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस, आपकी ओवरऑल लाइफ, हर चीज़ में मैं कहूँगी कि वो बेटर होती दिखाएगी देगी। थोड़ा आपने हार्ड वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, हर चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि नहीं बस करना है, मतलब करना है, वो वाली एटीट्यूड रखोगे ना तो आपकी जो भी आपके
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है और आपको गाइडिंग लाइट भी दिखाई दे रही है, आपको रोशनी दे रहा है यूनिवर्स। आपको दिखेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपने हार्ड वर्क करते जाना है, बस करते जाओ, लगे रहो, सोचना नहीं ज़्यादा, और आपको फल मिलेगा उसका बिल्कुल बहुत अच्छा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर आप सोच लो कि आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ही आपको फल कल मिलने वाला है। तो आप सोच लो कि आपसे कितनी मेहनत होगी। 10% करोगे तो 10% मिलेगा, 20% करोगे तो 20%, 100% तो 100%, वो वाली बात है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उसी प्रपोर्शन में आपको फल भी मिलेगा। तो वो आपने डिसाइड करना है। नाउ द थर्ड कार्ड सेज फ्रीज इट। आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। वो चीज़ें छोड़ दो जो जिससे आपका काम नहीं बन रहा, जो चीज़ें आपने करके देख ली, आपका काम नहीं बनता, जो आपके काम की नहीं है, जो आपको सपोर्ट नहीं देती, जो आपको ग्रोथ नहीं देती, जो आपको यह ऐसी हैबिट्स जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपके करियर के लिए अच्छी नहीं है, आपकी आगे की लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ दो। कोई ऐसे लोग जो आपको कुछ आगे नहीं बढ़ाते, आपका आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते, आपकी ग्रोथ में सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों को छोड़ दो। वो सिचुएशंस जो आप सपोज़ आप किसी जॉब में हो, वो जॉब आपको वहाँ तक आपके लाइफ के गोल तक नहीं लेके जा रही है, बस आप पैसे कमाने या काम करने के लिए काम कर रहे हो, तो वो जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ दो नहीं बोल रही मैं, जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आप सपोज़ आप एक ऐसी सिचुएशन में अभी हो, ओनली वो लोग कि जिनको लग रहा है कि वो मेरे से रेजोनेट करें अभी, कि वो एक ऐसी जॉब में फंसे हुए हैं और उसी को किए जा रहे हैं कि जिसमें उनको कुछ सेटिस्फाइड फील ही नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, जिस पैसों की वजह से या करने की वजह से कर रहे हैं। तो वो चीज़ें छोड़ दो, वो आदतें, वो लोग, वो जॉब, वो चीज़ें, वो जो भी चीज़ें हैं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, बट आपको फील हो रहा होगा अभी कि आपको आपके अंदर वो क्या एक चीज़, आपकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है कि आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस चीज़ को आप छोड़ दो, ठीक है। उस चीज़ को छोड़ दो और अब आप उसको साइड में हटा के आप आगे बढ़ो, इन चीज़ों को फ्रीज कर दो और आगे बढ़ो। आगे का टाइम बहुत पॉजिटिव है, आगे का टाइम बहुत प्रॉमिसिंग है आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं मुझे। अब आपके करियर के लिए स्पेसिफिकली मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, और जब मैं करियर के लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो कई बार ये ऐसा होता है कि कोई और मैसेज आ जाता है यूनिवर्स की तरफ से, सो विच इज़ अ ब्लेसिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो वन लास्ट round of shuffle and then oops, marriage guys, it's a great card। जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए मैरिज दिखाई दे रही है, जो लोग एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनका एक बहुत अनकंडीशनल सा लव और एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या उनका रिलेशनशिप या उनका ख़त्म हो चुका है, वो फिर से किसी एक रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे। देखा, मैंने कहा था ना कि करियर की मैं निकाल तो रही हूँ, लेकिन मैं इसमें करियर से रिलेटेड भी आपको बताऊँगी कि इसका क्या मीनिंग है कार्ड का। मैं 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ पहले। वाओ, फीनिक्स, व्हाट अ मैसेज। लवर्स, वाओ आपकी करियर की रीडिंग में लव से रिलेटेड ज़्यादा कार्ड मिले हैं, तो इट मीन्स इसका बड़ा मोटा मीनिंग तो ये होता है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में लव आने वाला है, जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में उनका जो लव है वो ब्लॉसम करेगा, अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, और जो किसी रिलेशनशिप में रह के छूट गए हैं उनकी लाइफ में भी चांसेस है कि आप आगे अच्छे कनेक्शंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैरिज से मतलब सिर्फ मैरिज, शादी नहीं होता। इसका ये मतलब है कि हो सकता है आपको कुछ आपके करियर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले कि जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, जो आपके बहुत अच्छे बॉन्ड्स बनेंगे जिन लोगों के साथ में, और एक एक बहुत बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जो आपके लिए आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो लॉन्ग टर्म होगा और जो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके करियर के लिए। आप उसमें पैसे कमाओगे, आगे जाओगे, ग्रोथ मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है।
फिनिक्स कार्ड, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। हो सकता है अब अभी तक किसी क्राइसिस में थे, पैसों की तंगी थी या कोई बहुत बड़ा लॉस आपने देखा है, और अब आप एक फिनिक्स की तरह, एक फिनिक्स क्या करता है, वो जब ख़त्म हो जाता है ना तो वो बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म होके फिर उसकी जो ऐशेज़ होती है ना उससे वो फिर से बन के खड़ा हो जाता है, नया एक न्यू फिनिक्स बन के खड़ा होता है। तो आपकी वही वाली एनर्जी दिख रही है कि आपका जो पुराना सेल्फ था वो आप छोड़ दोगे, एक न्यू सेल्फ में आओगे और आगे बढ़ोगे। तो जब आपको कोई मिल जाता है तो वही होता है ना कि आपकी लाइफ एक नया मोड़ ले लेती है। तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में, आपके करियर में आने वाले जो आपको एक नया दिशा दे देंगे, आपको नई कॉन्ट्रैक्ट्स, नई प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप रॉकेट स्पीड में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। देर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा 2 ऑप्शंस मिलेंगे हर चीज़ में, तो आपको अपना सोच के, किसी और के सोचे की बजाय अपना भला, अपना दिमाग लगा के, अपना सोच के आपके लिए क्या फ़ायदे वाली डील है वो उसका सारा, उसको हर मतलब तोल मोल के उसको देखना है और फिर आपने आगे बढ़ना है। और वो वाला ऑप्शन आपने दिमाग से चूज़ करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडिंग लाइट दे रहा है। आपको बस अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको सोच समझ के डिसाइड करना है, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये करियर आपका प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, करियर में आप मुझे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मिलेंगे, वो भी हो सकता है, वो भी मैं फील कर रही हूँ। तो वो भी पॉसिबिलिटी क्या है, आप अभी तक किसी क्राइसिस में थे, लेकिन अब आपके पास उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आपकी इनकम के मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। सो विच इज़ ग्रेट। पाइल नंबर 3, अब आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, या यूनिवर्स आपसे जो भी कहना चाह रहा है उसके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। कमिटमेंट देख लीजिए, सेम कार्ड, सपोर्टिव, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ओके, इनर पीस, अमेजिंग। तो ओवरऑल यही दिखाई दे रहा है कि आपका टाइम बहुत ही प्रॉमिसिंग आ रहा है, आप अच्छे टाइम में रहने वाले हो, पॉजिटिविटी रहेगी आपके साथ में, और आप किसी कमिटमेंट में आने वाले हो। तो जैसा कि यहाँ पे मैरिज का क्या मतलब होता है, कमिटमेंट ही होता है, 2 लोग, 2 पार्टीज साथ में आती हैं, कमिट करती हैं और आगे बढ़ती हैं उस रिलेशनशिप या उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उस पर काम करते हैं। तो वही चीज़ आपके होने वाली है कि या तो आप जो सिंगल्स हैं ना, बेसिकली उनकी शादी हो जाएगी, जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो कमिटमेंट दिखाना है उनको, कमिटमेंट के साथ ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ में आगे बढ़िए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में आ रहे हो आप किसी करियर वाइज, तो उसमें आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, उसमें आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उसके लिए, और उस हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इनर पीस आपके अंदर बहुत मिल रहा है, यानी कि इनर पीस आपको मिल गया, यानी कि आपकी लाइफ की चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड आई वुड से एंड द थर्ड थिंग इज़ द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। तो ये कार्ड ना आपको बताता है कि आपको ना प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, और मैंने आपको यहाँ पे इस कार्ड से बताया था कि आपको वो चीज़ें सारी छोड़ देनी है जो आपके लिए अब काम की नहीं है, वो सारी आदतें, वो सारे लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो सारी सिचुएशंस जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करती, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। वही सेम मैसेज यहाँ पर भी है कि जो भी आपको है ना, आपको प्रेजेंट में जीना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों, या मोस्टली आप लोग ऐसे होंगे जो अभी तक अपने किसी भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई होगी तो उसको अपने पार्टनर को ब्लेम करते होगे उस चीज़ के लिए, वो नहीं करना है आपने। या तो फिर आप अपने ऊपर भी सेल्फ डाउट करते होगे और अपने ऊपर बिलीव नहीं करते होगे, और कुछ इस तरीके की जो आपकी आदत है ना, उनको छोड़ देना है, उनको जाने देना है, और एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आज में जी के आज को एंजॉय करो। ये आज, कल, गया हुआ कल, आने वाला कल, इनके बारे में सोचोगे ना तो बहुत ही आज को वेस्ट कर दोगे, इसलिए आपने आज में जीना है,
आज की जो चीज़ें उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, चैलेंजेस फेस करो, और जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको नहीं सपोर्ट कर रही, जिनका आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं रह गया, जो अगर कोई ऐसी आदतें हैं जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, उनको छोड़ दो। उन लोगों को अगर कोई गलत आप हो सकता है कि आप गलत लोग के साथ में मोस्टली एंड अप करते हो लाइफ में, तो आपने वो एक चीज़ छोड़ देनी है और अपने आप वाइजली अपने पार्टनर को सिलेक्ट करना है। अगर आप करते हो ऐसा, तो क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मोस्टली गलत लोगों की संगति में पड़ते हो, तो वो आपने नहीं करना है। अपने आप को समझाना है, समझदारी से काम लेना है। सिर्फ एक ये चीज़ दिख रही है जो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे जा रही है, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। पाइल नंबर 3, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मंथ्स। आई होप आपका ये टाइम बहुत अच्छे से निकले, और जो मैंने पॉजिटिव 90% आपका पॉजिटिव बताया, आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा का वैसा हो। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे। अगर करोगे तो मुझे आके बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, और ऐसे ही वापस आते रहना है फॉर येट अनदर इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। मैं आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स अब लाती रहूँगी इंटरेस्टिंग सी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। पाइल नंबर 3, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।